बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ना शिकायत करना चाहता हूँ, और ये है कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पे नहीं देखते हो। बीच में से आधी वीडियो छोड़ के तो आप लोग भाग जाते हो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं उनको देने के लिए। पसीने आ रहे हैं मुझे, गर्मी में खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो ही नहीं मुकम्मल देखते तो क्या फ़ायदा है। आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो होंडा प्राइडर और होंडा सीडी ड्रीम के दरमियान एक कंपैरिजन पे है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को कंपैरिजन जो है इन दोनों बाइक्स के शो करवाता रहा हूँ, लेकिन आज का जो कंपैरिजन है ना वो इसके डिज़ाइन के अलावा है। डिज़ाइन को भी हम लोग डिस्कस तो करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, इन दोनों बाइक्स के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा फ़र्क आता है, प्राइस के अंदर कितना फ़र्क आप लोगों को मिलता है, और जो प्राइस के अंदर फ़र्क मिल रहा है उसके अगेंस्ट आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इन दोनों बाइक्स की रीसेल वैल्यू क्या है, इन दोनों बाइक्स की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने 70 सीसी कैटेगरी की होंडा की बाइक लेनी है या फिर 100 सीसी कैटेगरी की होंडा की बाइक लेनी है, तो आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज है, ये दोनों बाइक्स मेरे पास खड़ी हुई हैं। सबसे पहला इसके अंदर जनाब आप होंडा प्राइडर ब्लैक कलर के अंदर है। इस ब्लैक कलर के अंदर दोस्तों आप लोगों को रेड कलर भी मिलता है, इसमें ब्लू कलर भी मिलता है। मैं बताना भूल गया मैं कहां पर खड़ा हूं। मैं जनाब इस वक्त खड़ा हूं राफे ट्रेडर्स खुशाब रोड सरगोदा के अंदर, और यहां पर होंडा की तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बाइक्स ही ना अवेलेबल है। हर चीज 150 सीसी कैटेगरी से लेके 70 सीसी कैटेगरी की बाइक तक सारी ही चीजें जो है ना यहाँ पर आप लोगों को मुनासिब प्राइस के अंदर मिलेंगी। अच्छा, कंपैरिजन की बात करें ना तो सबसे पहले जो चीज आती है, इन दोनों बाइक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सेम मिलती हैं। जैसे कि अगर आप इस बाइक का मीटर देखते हैं, ठीक है, मीटर बिल्कुल इस बाइक का सेम है, कोई फर्क नहीं है। वही यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है और उसी तरह का न्यूट्रल की लाइट है, और इसके साथ यहाँ पर हाई एंड लो बीम की लाइट है। प्राइडर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट ये फर्क है। लेकिन अगर आप इसके साथ सीडी ड्रीम देखते हो तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को CD 70 ड्रीम लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज मीटर जो है वो बिल्कुल सेम मिलता है। इसी तरह अगर आप इन दोनों बाइक्स का फ्रंट देखते हो ना, होंडा प्राइडर के अंदर फ्रंट पर वाइजर जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत मिलता है, बहुत प्यारा वाइजर जहां पर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी वाइजर ही मिलता है, लेकिन इन दोनों बाइक्स के अंदर ना शेप में चेंज मिल जाता है। इसकी लाइट जो है ना, हेडलाइट, वो चेंज है। लेकिन दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को हेलोजन बल्ब इंस्टॉल्ड मिलता है। यहाँ पर हेलोजन बल्ब है, इधर भी हेलोजन बल्ब है, तो यहाँ पर ये फर्क है। अगर दोनों बाइक्स के हम लोग फ्रंट टायर बैक टायर की बात करें तो प्राइडर के अंदर 3.5x18 का फ्रंट टायर है, बैक टायर भी यहाँ पर 3.5x18 का स्पोक व्हील मिलता है, जबकि 2.25x17 का फ्रंट टायर जो है वो होंडा सीडी ड्रीम के अंदर मिलता है। और इसके बाद अगर बैक टायर की बात करें तो वो भी 2.25x17 का, 2.25 नहीं बल्कि 2.5x17 का मिलता है। इन दोनों बाइक्स का कंफर्ट लेवल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है इन दोनों चीजों का। उसकी वजह रीजन ये है कि दोनों बाइक्स के अंदर इंजन में आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता, जिसकी वजह से ठीक ठाक किस्म की वाइब्रेशन जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अगर प्राइडर के कंफर्ट लेवल का कंपेयर हम लोग सीडी ड्रीम के साथ करें तो यहाँ पर इसकी जो सीट है प्राइडर की, ये भी ठीक ठाक किस्म की आप लोगों को हार्ड मिलती है, अच्छी खासी है। लेकिन अगर कभी होंडा वाले इस चीज को देखते हुए इसकी सीट को नरम कर देना, तो आप यकीन करें कि ये बाइक जो है सुजुकी GD 110S का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इसके बाद अगर इस बाइक का कंफर्ट लेवल में इससे कंपेयर कर रहा हूँ सीडी ड्रीम के साथ, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वो ही होंडा CD 70 वाली सीट मिलती है, बिल्कुल सेम, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक फर्क है कि इस बाइक के अंदर जो सीट आप लोगों को मिल रही है ना, वो ऊपर से बिल्कुल प्लेन है। इसके अंदर कोई भी यहाँ पर ना आप लोगों को फर्क नहीं मिलता, ये बिल्कुल प्लेन है, ये देखें, ठीक है, सादी है। लेकिन जो CD 70 की सीट है ना, उसके अंदर आप लोगों को डिजाइन मिल जाता है, ये फर्क है। इसके बाद अगर दोनों बाइक्स के इंजन की मैं बात करूं तो सीडी ड्रीम के अंदर
72 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। नो बैलेंसर शाफ्ट है। हॉर्स पावर और टार्क वाइज अगर आप देखें तो आपके सिटी के अंदर ये बाइक चलाने के लिए उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्ग रूट के ऊपर एज सच जो है ना आप लोग इस बाइक को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को वाइब्रेशन इतनी मिल जाती हैं कि ऑलमोस्ट 50 से लेके 60 की स्पीड के ऊपर भी अच्छी खासी यहाँ पर वाइब्रेशन मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं प्राइडर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप लोगों को 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर ही मिलता है। यहाँ पर भी बैलेंसर शाफ्ट आप लोगों को नहीं मिलता, लेकिन पावर वाइज टॉर्क वाइज इट इज एनफ कि ये बाइक जो है ना आप लोग लॉन्ग रूट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जस्ट अगर आप इसकी सीट जो है उसको थोड़ा सा कंफर्ट कर लेना तो फिर आप लोग इस बाइक को भी लॉन्ग रूट के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कंफर्ट लेवल के हवाले से अगर देखें दोनों बाइक्स के अंदर दोस्तों, तो जो होंडा प्राइडर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर विन कर जाता है, ठीक है। लेकिन शहरी इलाके के अंदर अगर आप चला रहे हैं बाइक तो फिर CD ड्रीम या CD70 ये दोनों बाइक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है ना वो है जनाब इस बाइक के अंदर फ्यूल एवरेज कैसी है। अगर होंडा प्राइडर की आप लोग बात करते हो तो दोस्तों यहाँ पर इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है ना वो ऑसम है। वो इस हवाले से कि इसके अंदर लाइनअप वाला कारपोरेटर दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। कारपोरेटर ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स के अंदर दोस्तों सेम ही है। यहाँ पर प्राइडर के अंदर अगर आप इसकी फ्यूल एवरेज देखते हैं 50 से लेके 60, और कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन दोस्तों को इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना दोस्तों वो ऑलमोस्ट 60 से भी ऊपर मिल चुकी है। तो कंफर्ट और फ्यूल एवरेज का ये जो कम्बिनेशन है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं CD ड्रीम के अंदर फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट होंडा CD70 है। यहाँ पर जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो ऑलमोस्ट सारे ही जानते हैं कि ये 60 से लेके 70-75 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की ये बाइक सलाहियत रखता है। तो फ्यूल एवरेज के अंदर इसका कोई भी मुकाबला किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। अब किस चीज़ की बिना पर आप लोग होंडा प्राइडर लें तो जनाब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ कंफर्ट लेवल आ जाता है, फ्यूल एवरेज इसकी आ जाती है और साथ में डिज़ाइन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात जो है ना वो डिज़ाइन के ऊपर आ जाती है कि किस बाइक का डिज़ाइन जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो वाइजर की आती है। अगर प्राइडर का डिज़ाइन देखते हो तो प्राइडर का जो डिज़ाइन है ना वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस बाइक को अगर आप किसी भी एंगल से देखते हो ना तो ये बाइक किसी सूरत में भी कोई 100 सीसी लेवल की बाइक नहीं लगती है, ये अच्छे खासे यानी कि 150 सीसी कैटेगरी की बाइक लगती है। अगर आप इंडियन होंडा की बाइक्स को देखें तो उनके अंदर भी ये क्वालिटी जो है ना वो आपको बिलाशुबा नजर आएगी कि बाइक बेशक छोटी होती है लेकिन वो बड़ी बड़ी लगती है, बल्कि फील होती है। तो यहाँ पर डिज़ाइन के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहा है। इसका बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ब्लैक कलर के अंदर येलो के साथ आप लोगों को कम्बिनेशन मिल रहा है, ब्लू का कम्बिनेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साइड टापा अगर मैं आपको दिखाऊं कवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लॉक वाला मिल रहा है। तो ये एक ना खूबसूरत चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इसके अंदर अगर मैं आपको इसका ब्लू कलर दिखाऊं तो ये इसका ब्लू कलर है, ब्लू कलर अपनी जगह खूबसूरत है और रेड कलर इसका अपनी जगह पे खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ अगर डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूं तो इसकी टैंकी मैं देखता हूं ना तो ये ऑलमोस्ट दोस्तों तकरीबन 8 से 8.5 लीटर की कैपेसिटी की टैंकी मिलती है, जबकि प्राइडर की टैंकी भी दोस्तों ऑलमोस्ट ना 9 लीटर कैपेसिटी की मिलती है। कैपेसिटी दोनों की ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम मिल जाती है। रिजर्व की बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का रिजर्व यहाँ पर मिल जाता है। डिज़ाइन में अगर मैं होंडा ड्रीम को देखूं प्राइडर के तनाजुर में तो चीज़ें उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है इसके अंदर। ये देखें, अगर इसकी सीट के नीचे इसकी पैकिंग में दिखाऊं, यहाँ पर पैकिंग मिल रही है तो यहाँ पर भी आप लोगों को पैकिंग मिल रही है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि प्राइडर का जो बैक है वो ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और CD ड्रीम की बैक भी प्यारी है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ना इसको प्राइडर बनाने की कोशिश की गई है। कम पैसों के अंदर ये अच्छा प्राइडर बन सकता है। लाइट में भी फ़र्क है दोनों की। यहाँ पर अगर आप लाइट देखते हैं तो ये इसमें फ़र्क है।
इधर भी फ़र्क है और यहाँ पर भी आप लोगों को फ़र्क मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही है। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों बाइक के फेंडर देखूं, प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं, डिज़ाइन में फ़र्क है ऑलमोस्ट, रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर मिल जाता है, तो वहाँ पर भी उसी तरह का फेंडर आप लोगों को मिलता है, प्लास्टिक है लेकिन डिज़ाइन में फ़र्क मिलता है। दोनों बाइक्स के अगर चैन कवर की बात करता हूँ तो उसका चैन कवर भी मेटल के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका चैन कवर भी आप लोगों को मेटल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, कलरिंग के अंदर है, इंजन का जो कवर है वो भी ब्लैक मैचिंग के अंदर मिल रहा है, और इसके साथ सीडी ड्रीम का जो इंजन है उसका कवर भी ब्लैक ही मिल रहा है, जो कि चैन कवर के साथ मैच किया हुआ ब्लैक है। दोनों बाइक्स के अंदर 4 गियरों वाली ट्रांसमिशन है, चारों गियर जो है ना वो फ्रंट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो तीसरी चीज आ जाती है वो है जनाब इन दोनों बाइक्स की रीसेल वैल्यू में से किसकी रीसेल वैल्यू जो है वो ज्यादा बेहतर है। रीसेल वैल्यू के हवाले से दोस्तों बात करें ना तो प्राइडर की रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट ज्यादा है। यहां पर हमारे सरगोदा के अंदर प्राइडर की रीसेल वैल्यू ज्यादा निकलती है। अगर आप इसको कंपेयर कर लेते हो होंडा CD70 के साथ, तो होंडा CD70 की रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट ज्यादा है। दोस्तों अगर आप CD ड्रीम की बात करते हो ना, तो ड्रीम की जो रीसेल वैल्यू है वो CD70 से भी कम है और प्राइडर से भी कम है। यहां पर यह चीज जो है ना आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी। अगर आप रीसेल वैल्यू के हवाले से कोई भी बाइक ले रहे हो, प्राइडर ले रहे हो या फिर ड्रीम ले रहे हो, तो यहां पर आप लोगों के लिए रीसेल वैल्यू के हवाले से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की अभी बात नहीं कर रहा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होंडा की एंटायर बाइक्स की बिल्कुल सेम है, हर चीज मिल जाती है। इसकी बात भी नहीं कर रहा, CG150 की भी नहीं कर रहा, CG150 अभी कोई नहीं मैं इसमें लेके आ रहा। लेकिन ये जो है ना लो लेवल की बाइक्स हैं, आपके लो बजट वाली बाइक्स हैं, इनकी तकरीबन स्पेयर पार्ट्स हर जगह के ऊपर अवेलेबल आप लोगों को मिलेंगे। रीसेल वैल्यू के हवाले से अगर आप लेना चाहते हो, कंफर्ट लेवल अगर आप देखना चाह रहे हो, फ्यूल एवरेज अगर आप देखना चाह रहे हो, गुड लुकिंग बल्कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बाइक देखना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए चॉइस जो है ना ये होंडा प्राइडर की बेस्ट निकल कर आती है। और अगर आप फ्यूल एवरेज ज्यादा बेहतर लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं दोनों बाइक्स में से 41,000 रुपीज का डिफरेंस भी निकाल लूं, बचत भी कर लूं, क्योंकि यहां पर प्राइडर जो है वो ऑलमोस्ट 2,12,000 रुपए का आप लोगों को मिलता है, और 1,71,000 रुपए का 1,71,000 रुपीज की CD ड्रीम आप लोगों को मिलती है, और ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपए की आप लोगों को CD70 मिलती है। इसका और उसका तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का फर्क मिलता है। अब आप लोगों ने कौन सी बाइक लेनी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी है, थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।